अच्छा, तो हमने टाइटल का देख लिया था, गिग के टैग्स वगैरह देख लिए थे कैसे लिखते हैं, और डिस्क्रिप्शन पे भी मैंने वीडियो बना दी थी। तो ये आखिरी वीडियो है जिसके अंदर मतलब मैं कंप्लीट कर दूंगा सारी चीज़ें जो करनी थी। तो इसके अंदर मैंने बताना है कि गिग की प्राइस कैसे सेट करते हैं, FAQs कैसे सेट करते हैं, और साथ उसकी इमेज कैसे बनाते हैं। तो हम दोबारा अपनी कैटेगरी में जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ना, जैसे पहले खोली थी ना, हम यहाँ कुछ गिग्स खोल लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि शुरू में ना आपने अपनी प्राइस जो है वो $5 ही रखनी है, इससे ज़्यादा नहीं रखनी। ठीक है, अब जैसे ये $10 है अभी शुरू ये लोग तो काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आप इन बिगिनिंग में रखो ना $5, तो ज़रा चांस ज़्यादा होता है काम मिलने का। जैसे कि ये गिग है, ये अच्छी एग्जांपल है हमारे हिसाब से। तो इसने पैकेजेस भी नहीं बनाए हुए, 3 पैकेजेस। अब ये आपकी चॉइस है कि अगर आप पैकेजेस बनाना चाहते हो इस तरह 1, 2 और 3 पैकेजेस तो बना लो। लेकिन अगर ये आप शुरू ना भी बनाओ, मेरी अपनी भी गिग थी वो कॉमर्स की, उसके ऊपर मैंने नहीं बनाया हुआ था कोई भी पैकेज शुरू में, मैंने बाद में जाके बनाया था। तो आप एक सिंपल पैकेज बना सकते हो और इसमें कह सकते हो यहाँ पे कि मैं एक सिंपल वर्डप्रेस इशू फिक्स करता हूँ इस $5 की गिग में। तो जब आप पैकेजेस बनाओ तो आप ये काम कर सकते हो कि जैसे अभी है ना $10 पे आप बेच रहे हो एक इशू फिक्स, तो आप कह दो कि $50 में आप 5 इशू फिक्स करोगे ना, क्योंकि आप एक $10 में कर रहे हो। तो आप यहाँ पे $50 का पैकेज बनाओ और आप कहो कि इसमें मैं आपके लिए 6 इशूज़ फिक्स कर दूँगा, जिससे एक तरह से कह सकते हैं उनको ज़्यादा मिल रही है चीज़ कम प्राइस में, एक डिस्काउंट टाइप हो गया। तो आप इस तरह भी अपनी प्राइसेस सेट कर सकते हो। या एक दूसरा तरीका होता है प्राइस सेट करने का, वो ये होता है कि आप बेसिक में लिखो कि आप सिंपल वर्डप्रेस इशू फिक्स करते हो। फिर आप स्टैंडर्ड में आओ तो आप यहाँ लिखो कि मैं ना पेज की जो टेम्पलेट होती है ना पूरी वो एडिट कर दूंगा। बेशक बिल्डर से आप ये भी लिख सकते हो कि मैं बिल्डर से टेम्पलेट बना सकता हूँ और इसको 150 रख दो प्राइस। इसी तरह आप प्रीमियम पे आके आप 300 रख दो प्राइस और आप कहो कि मैं इसमें आपको पूरी वेबसाइट बना दूंगा। तो इस तरह भी आप अपनी प्राइस सेट कर सकते हो। तो यही चक्कर है प्राइस का। ये जो प्राइस होती है ये वैसे रैंक करने के लिए ज़रूरी नहीं होती कि सर्च में कहाँ शो होगी आपकी गिग। ये सिर्फ इसलिए आप लिखते हो कि मतलब जो अगर बायर को आपकी प्राइस पसंद आएगी तो वो आपसे ख़रीदेगा। तो शुरू में $5 पे बंदे आपको थोड़े ख़राब भी मिलते हैं, लेकिन कुछ अच्छे बंदे भी मिल जाते हैं। तो अगर आप इस पे काम करना शुरू करोगे तो आप आगे जाके जब आपके थोड़े रिव्यूज़ हो जाएं, लेट्स से कि 30-40 रिव्यूज़ हो गए हैं, तो आप इसको 5 से 10 कर दो। ठीक है, इसी तरह आप इसको और बढ़ाओ आगे जाके फिर 20 कर दो, तो ये आपका इस तरह फ़ायदा होगा। इसके अलावा हमारे पास ये इसने FAQs नहीं डाले हुए, ये होता है FAQs का सेक्शन। ये भी बैकएंड में पूछता है। ये होते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, मतलब आपसे कब सबसे ज़्यादा सवाल जिस चीज़ के बारे में बायर करेगा ना, तो वो आपने यहाँ पे पहले से ही ऐड कर देने हैं ताकि वो आपसे बार बार ये चीज़ ना पूछे। जैसे इस बंदे ने कहा है व्हाट विल यू विल फिक्स इन योर बेसिक गिग पैकेज, कि आप अपने बेसिक गिग पैकेज में क्या फ़िक्स करोगे। तो यहाँ थोड़ी ये डिटेल दे देता है कि मैं ये एरर सॉल्व कर दूँगा। इसके अलावा क्या इसने सवाल डाला हुआ है, डू यू डेवलप कस्टम वर्डप्रेस थीम्स एंड प्लगइन्स। तो आप यहाँ इसने यहाँ पे जवाब दिया कि येस आई डू। तो इस तरह आप ना फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस यहाँ पे सारे डाल सकते हो। इनको आप बाद में भी ऐड कर सकते हो आहिस्ता आहिस्ता, जैसे जैसे आपको लगे कि मुझसे ये चीज़ ज़्यादा पूछी जाती है। जैसे कि अक्सर लोग पूछते हैं भाई आप ना आप मेरी लॉगिन डिटेल्स लेंगे, ये चीज़ वो पूछते हैं। हालांकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है लॉगिन डिटेल लेना। तो आप यहाँ पे एक सवाल डाल सकते हो, विल यू टेक माई लॉगिन, विल यू नीड माई लॉगिन एक्सेस। तो आप यहाँ कर दो येस येस आई डू। इस तरह और भी काफ़ी सारे सवाल जो आपके दिमाग में आते हैं कि बायर आपसे पूछेगा, तो वो आप यहाँ डाल सकते हो। ये ज़रूर आप किसी और के ना उठाओ, ये आप खुद भी बना सकते हो, लेकिन मोस्टली लोगों के ये सेम ही होते हैं। और ये जैसे ये भी बहुत अच्छा सवाल है, डू यू प्रोवाइड सपोर्ट आफ्टर द बग इज़ फिक्स, कि मतलब अगर आप फिक्स कर लेते हो और बाद में दोबारा वो इशू आ जाता है तो आप सॉल्व करोगे। तो ये यहाँ पे इस बात को बिल्कुल क्लियर कर देता है। तो इसने बिल्कुल FAQs को सही तरीके से यूज़ किया हुआ है। ठीक है, लास्ट में हमारे पास आता है गिग इमेज बनाना। ये बनाने के लिए ना आपको
पहले तो आप यहाँ पे ना कुछ गिग इमेजेस देख लो कि कैसे बनी हुई हैं, ठीक है। ये जो इस तरह की इमेज होती है ना जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें डाल देते हैं, ये बहुत बुरी लगती है। जैसे इस बंदे की इमेज इतनी अच्छी खास नहीं है, बहुत बुरी इमेज है। आप अब आपकी मर्ज़ी है, इसमें आप अलग अलग स्टाइल फॉलो कर सकते हो। मेन जो स्टाइल फॉलो होता है ना, वो एक तो पहले ये लोग इतना गंद डाल देते हैं फ़ोटो में, ये वाला है। इसके अलावा एक होता है कि आप ये जैसे इस बंदे ने डाला भाई, ये बहुत प्यारा लग रहा है, मतलब सिंपली आप फिक्स वर्डप्रेस बड़ा सा लिखो ताकि स्क्रॉल करते हुए ना बंदा जब स्क्रॉल कर रहा है तो उसकी नज़रों में ये पड़े। और आगे इसने लिख दिया कस्टमाइज थीम्स एंड प्लगइन्स, तो ये भी थोड़ा क्लियर कर देता है। इसके अलावा हमारे पास जैसे ये एक फ़ोटो होती है जिसमें लोग अपनी फ़ोटो डालते हैं, ये भी आप यूज़ कर सकते हो। इससे भी थोड़ा ट्रस्ट बिल्ड हो सकता है कि भाई आप अपने आप को शो करवा रहे हो यहाँ पे। लेकिन शुरू शुरू नहीं होता, मतलब बंदे का दिल नहीं, कुछ लोग कहते हैं मेरी शक्ल ना हो ऊपर फ़ोटो पे, तो आप ना डालो। मैं तो कहूँगा ना ही डालो, इतनी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है इसकी। आप बेहतर यही होगा कि आप ना एक सिंपल सी गिग बनाओ जिसके अंदर ना आप सिर्फ ऊपर लिख दो बड़ा सा करके फिक्स वर्डप्रेस यहाँ पे ऐसे। और अगर आप इन इमेजेस के जो बैकग्राउंड होते हैं ना, वो उठाने के लिए आप कुछ वेबसाइट्स होती हैं, आप वहाँ से उठा सकते हो। जैसे कि फ्री पिक है पड़ी, ठीक है, फ्री पिक से आप उठा सकते हो कोई भी इमेज, ठीक है। आप कह सकते हो बैकग्राउंड इमेज, इस तरह करके। तो आपको थोड़ी सी जैसे ये वाली इमेज है ना, आप ये उठा लो। लेट्स से कि आप ये इमेज उठाते हो और आप फ़ोटोशॉप में ना इधर बड़ा सा लिख दो फिक्स वर्डप्रेस इश्यूज एंड एरर्स, तो ये भी काफ़ी अच्छी इमेज बन सकती है, ठीक है। गिग इमेज का एक साइज़ होता है, वो आपको थोड़ा फिगर आउट करना पड़ेगा खुद से। ये मतलब अब जो भी आप इमेज इधर डालते हो ना इस जगह पे, तो वो जब यहाँ पे दिखाओ ना तो वो थोड़ी सी जूम इन हो जाती है। इसके अलावा आपको बिल्कुल इसके बराबर, इसकी जो हाइट है, लेंथ है, इसके बराबर आपने इमेज बनानी है ताकि जब आप सर्च में देख रहे हो तो बिल्कुल वैसे की वैसी ही शो हो गिग इमेज। पूरा का पूरा टेक्स्ट शो हो, कुछ भी कट ऑफ नहीं होना चाहिए इसमें से। बाकी यहाँ पे जोन जोन सा आपको बैकग्राउंड अच्छा लगता है आप यहाँ से उठा लो, क्योंकि ये वेबसाइट लाइसेंस भी इसका ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता, ठीक है। जनरल पब्लिक लाइसेंस होता है, तो आप यूज़ कर सकते हो। बाकी आपने एक और काम करना है कि आपने किसी की गिग इमेज कॉपी नहीं करनी, क्योंकि अगर वो फिर रिपोर्ट कर देगा तो आपकी गिग इमेज वहीं पे ही चली जाएगी, मतलब फाइवर आपकी गिग इमेज उड़ा देगा। आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं इमेज बनाने के लिए जो आपको अच्छे तरीके से आता है फ़ोटो का, लेकिन मैं कहूँगा कि आप फ़ोटोशॉप यूज़ कर लो, वो थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए यूज़ करना। लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत गूगल से फ़ोटोशॉप के वो देख लो कि टेक्स्ट वगैरह कैसे डालना है, ये थोड़ी बहुत चीज़ें तो आपको मिल ही जाएंगी। और ये जो फ़ॉन्ट्स वगैरह जैसे देख रहे हो आप, तो ये फ़ॉन्ट भी कुछ तो फ़ोटोशॉप में डिफ़ॉल्ट होते हैं, लेकिन आप कुछ और फ़ॉन्ट्स भी अलहदा से ढूंढ सकते हो जो आपको अच्छा लगे। फ़ॉन्ट आप सिंपली डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर दो, फिर वो फ़ोटोशॉप में भी शो होने लग जाएगा। तो बस यही यही चीज़ें हैं बड़ी गिग के रिलेटेड। इसके अलावा आई थिंक कुछ भी नहीं है ये सब। ये इमेज वगैरह ये डायरेक्ट एसईओ के लिए काम नहीं करता, लेकिन ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि आपकी इमेज अच्छी हो। आप ये भी कर सकते हो कि आप इसका कलर येलो डालो गिग इमेज का, ताकि वो जब स्क्रॉल करें तो वो येलो पे नज़र बंदे की तरफ ज़्यादा जल्दी पड़ जाती है, ठीक है। रेड पे भी ज़्यादा जल्दी पड़ जाती है, तो ये चीज़ आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। बाकी आपका कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ लो। बस आई थिंक यही है, ये एंड हो चुका है अब। जो कुछ मैंने बताना था आपको, वर्डप्रेस भी बता दिया शुरू से कैसे उसको यूज़ करते हैं, और एडिट वगैरह सब कुछ, कस्टमाइजेशन सब कुछ बता दिया आपको। और आज ये गिग वाली चीज़ भी ख़त्म हो गई है, मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं इसको ख़त्म कर सकूं, तो मैंने आज ये वीडियो बनाई है। ओके हो गया।